अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियां चल रही होंगी। तो मैं लाई हूँ चंद रेसिपीज़ ईद के लिए, जो कि आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वर्मिसेली बाइट है जो मैंने बनाई है, बहुत ही इजी और ये बहुत यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके घर में जब मेहमान आए ईद पर, आप उनको सर्व कीजिएगा, ये सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सेवइयों की रेसिपी है, जिसमें मैंने खोया भी अंदर डाला है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम सेवइयाँ ली थी, जिनका पैकेट में ही मैंने इसको तोड़ लिया था। इसको बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें आप ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत अच्छी बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। सब बहुत शौक़ से खाते हैं इस मिठाई को। तो इसको हम सेवइयों की मिठाई भी कह सकते हैं, वर्मिसेली बाइट भी कह सकते हैं। सेवइयों को मैंने हाथ से तोड़ लिया था और मैंने एक चॉपर ले लिया था और इस चॉपर में मैं सेवइयों को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। तो सेवइयों को हमने बारीक कर लेना है, चॉप कर लेना है। जब तक हमारी सेवइयाँ बारीक हो रही हैं, तो मैंने बारीक करके एक तरफ रख दी थी और दूसरे फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 200 ग्राम खोया ले लिया था, या कलाकंद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो मैंने 200 ग्राम ले लिया था और इसको अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया था, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो इसको मैंने सॉफ्ट करके फ्राई पैन पे अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते डाल दिए थे। और इसके बाद देखिए मैंने इस तरह करके इसको रख दिया था। अब दूसरे फ्राई पैन में हमने जो सेवइयाँ हमने चॉपर में चॉप की थी, वो हमने डाल दी हैं और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून बटर भी डाल दिया है और साथ साथ मैं इसको भूनती रहूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम सेवइयों को भूनेंगे बटर के साथ। इस तरह बटर भी हमारा मेल्ट हो जाएगा और सेवइयाँ भी भून जाएंगी इसके साथ। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनना है और बटर देखिए हमारा मेल्ट हो गया। और ये सेवइयाँ मेरी रोस्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैंने थोड़ी सी इनको रोस्ट भी कर लिया अच्छी तरह से इसके साथ। इसके अलावा मैंने आधा कप गर्म पानी में ज़ाफ़रान, आधा चमचा ज़ाफ़रान मैंने भिगो दिया था और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे सेवइयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी पानी डालने से और ज़ाफ़रान की भी खुशबू इसमें आ जाएगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी इसमें डालना ज़रूरी है ताकि ये सेवइयाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, ताकि इसमें इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आए और इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। अब मैं इसमें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। तो 150 ग्राम सेवइयों में 200 ग्राम कंडेंस मिल्क बिल्कुल सही था। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं इसमें। और देखें सेवइयाँ जो हैं इसके डालते ही जो है आपस में जुड़ने लगी हैं और अब ये पैन को छोड़ देंगी। तो हम स्लो फ्लेम पर इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो जब तक ये इकट्ठी हो गई, देखें एक साइड में और इसने पैन को छोड़ दिया है, तो इसको हम एक तरफ रख देंगे और अब हम इसको क्लिंग शीट पर फैलाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्लिंग शीट ले ली थी, आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड पर मैंने रख दिया था और इसको इस पर डाल देंगे। इस पर डालने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको स्मूथ करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक और प्लास्टिक शीट लगा दी थी इस तरह से, क्योंकि मेरे पास एक रोल था। रोल की मदद से मैंने इसकी सेकंड लेयर भी ऊपर से लगा दी थी और इसको रोलर पिन की मदद से इस तरह से हम स्मूथ कर लेंगे। ये देखें आराम से हमारे पास प्लास्टिक शीट में ये स्मूथ हो गई है और ऊपर की लेयर को हम हटा देंगे। ऊपर की लेयर को हमने हटा दिया है और अब हमारे पास जो हमने इस खोया बनाया था उसके हम रोल बनाकर इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो हमने इसके शुरू में ही किनारे पर लगा देना है इस तरह से और अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद हमने इसको रोल की शक्ल में ही सेट करना है और इसको प्लास्टिक शीट से उठाते हुए हम इसको रोल करते रहेंगे। इसको एहतियात के साथ, बस यहाँ पर आपने जो काम करना है वो बहुत एहतियात से करना है। तो बस आपने इसको जो रोल करना है, इस तरह रोल कर करके आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इसका अच्छा से एक रोल बना लेना है और रोल बनाने के बाद आपने इसको इसी प्लास्टिक शीट में रैप कर देना है। रैप करके आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। तो मैंने यहीं काउंटर पे इसको छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद इसको मैंने जब आधे घंटे बाद देखा खोल के, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं इसकी कटिंग करूँगी तो ये कटिंग इसकी सही नहीं होगी और ये बिखर जाएगा। तो मैंने इसको खोलने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो आप भी ये करिएगा कि इसको करने के बाद आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अब देखें फ्रीज़र से जब मैंने इसको आधे घंटे बाद निकाला तो ये बिल्कुल सेट हो चुका था और बहुत ही ईज़िली तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही थी। लेकिन इसकी कटिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है और इसके लिए आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए और मैं स्टेक नाइफ़ से इसकी कटिंग कर रही थी। स्टेक नाइफ़ वो नाइफ़ होती है जिसके
किनारे जो होते हैं वो कंगूरे वाले होते हैं। तो मेरे पास न्यू मेरी नाइफ़ थी, मैंने वो निकाली थी, स्टेक नाइफ़, और उससे मैं इसकी कटिंग करी थी, जिससे हम टोमेटोज़ वगैरह काटते हैं। जो इस तरह स्टेक नाइफ़ होती है, इसके छोटे भी होते हैं और शार्प भी होते हैं, इस तरह से कंगूरे बने हुए होते हैं। तो आप उससे इसकी कटिंग करिएगा, तो उससे बहुत ईज़िली मेरी इसकी कटिंग भी हो गई थी, बहुत स्मूथली मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी सेवइयों की बर्फ़ी, वर्मिसेली बाइट या अरबिक स्वीट बहुत मज़ेदार सी हाज़िर है। आप मेहमानों के लिए ईद पर ज़रूर इसको बनाएं। आपके घर मेहमान आते हैं, आप इसको बनाएं, सर्व करें। आप अपने घर वालों के लिए बनाएं, आपके घर वालों को, मेहमानों को, सबको यकीनन ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए खीर मिक्स की रेसिपी लाई हूँ, जिससे आप झटपट खीर बना सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम चावल पानी में भिगो दिए थे। ये 2 किलो दूध के हवाले से मैं खीर बना रही हूँ, खीर मिक्स बना रही हूँ। तो 2 किलो दूध के लिए 100 ग्राम चावल मैंने पानी में भिगो दिए थे। 2 से 4 घंटे आप इसको भिगो दें, और जब चावल भीग जाएँ आपके, तो फिर आप इसको एक स्ट्रेनर में रख के, और आपने किसी चीज़ पर इसको फैलाकर ड्राई कर लेना है। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया था, किचन टॉवल था मेरे पास, और उसको मैंने एक ट्रे पे रखकर चावलों को अच्छी तरह फैला दिया था, ताकि ये इनको मैं कहीं खुश्क जगह पे रख दूं, और आप चाहें तो इसको धूप में या पंखे के नीचे कहीं पर भी इसको आप ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। यहाँ का मौसम वैसे ही बहुत ड्राई होता है, तो इस तरह चावलों को फैलाकर मैंने रख दिया था ढककर, किसी मलमल के कपड़े से ढक के रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो गए थे। अब हम इनको पीस लेंगे। तो एक हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, और उसमें हमने चावल डाल दिए हैं। चावल के साथ मैं 1 टीस्पून छोटी इलायची भी डाल रही हूँ, ताकि वो उसके साथ ही पीस जाए। और इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, क्योंकि खीर के चावल मोटे मोटे ही होते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते। तो इस तरह से हमने इनको थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, खीर के चावलों को। और ये अच्छी तरह आप इसको देख सकते हैं, इतने मोटे पीसने हमने। और पीसने के बाद इसको मैं एक बॉल में रखती जाऊँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं खीर मिक्स। तो सबसे पहले हमने इसमें भिगोए हुए चावल, जो कि मैंने ड्राई कर लिए थे, उनको अच्छी तरह से पीस लिया है। मोटा मोटा पीसना है इसको। इसके बाद कुछ बादाम मैं ले रही हूँ। ये आपकी क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कितना ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप बादाम लिए हैं, और इनको भी मैं पीस लूँगी। तो इनको भी मैंने बहुत बारीक नहीं पीसना है, इस तरह मोटा मोटा पीसना है बादाम को भी। तो जितने भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ पिस्ते ले लिए थे, वो भी मैं इस तरह से पीस लूँगी। इसके अंदर ग्राइंडिंग जार में डाल के इस तरह से मैंने पीस लिया है इसको। 2 किलो दूध के हिसाब से 1 कप इसमें शुगर जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 किलो दूध में हाफ़ कप शक्कर जाती है। 1/4 कप मैंने इसमें किशमिश ली है। हाफ़ कप इसमें पिसा हुआ खोपरा, और 1 कप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे, और ये केवड़ा एसेंस है, जिसके हम चंद क़तरे इसमें डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से 3-4 क़तरे हैं एसेंस के, और डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये वैसे भी ड्राई हो जाएगा एसेंस इसमें जाने के बाद, केवड़ा एसेंस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खीर मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और चाहे तो इसको फ्रिज में रख लें, ताकि लंबे अरसे तक ये चल सकता है। और जब भी आपको खीर बनानी हो तो आप इसको निकाल कर फ़ौरन खीर बना सकते हैं झटपट। तो ये खीर मिक्स हमारा रेडी हो गया है। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं आपको इस खीर मिक्स से खीर बनाकर बताऊँगी। तो ये खीर मिक्स मैंने रेडी कर लिया था। खीर बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है, इसमें मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी जाएगा। पानी इसके बाद मैं 2 किलो दूध इसमें डाल रही हूँ। मैं फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हम इसलिए डालते हैं भगोने में, थोड़ा सा पानी मैंने शुरू में इसलिए डाला था, ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे और जले ना दूध। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, तो जो खीर मिक्स हमने बनाया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो खीर मिक्स को मैं इसमें डालती रहूँगी, ग्रेजुअली डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मिक्स करती रहूँगी। एक हाथ से हम इसको डालेंगे, और एक हाथ से हम इसमें चमचा चलाएँगे, ताकि इसमें लम्प्स ना बने, और अच्छी तरह से ये खीर मिक्स इसमें मिक्स हो जाए। तो बहुत ईज़िली इसमें मिक्स हो गया था। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया था, और अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और कंटिन्यूसली हमने इसमें चमचा चलाते रहना है। मैंने इसके लिए लकड़ी का चमचा इस्तेमाल कर रही हूँ खीर के लिए, जो कि बिल्कुल सही रहता है। तो लकड़ी के चमचे से खीर बहुत अच्छी बनती है, और नीचे लगती भी नहीं है।
तो आप मुस्तकिल इसको चमचा चलाते रहेंगे हम। और ये खीर जो है मैंने बिल्कुल टाइम देखकर रखी थी और 15 से 20 मिनट में खीर रेडी हो जाती है। तो झटपट खीर इसमें बन जाती है। 2 किलो दूध से मैं ये खीर बना रही हूँ और इसी का मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खीर मिक्स बनाना बताया है। तो बिल्कुल 15 मिनट होने वाले थे। आप देखें खीर जो है वो गाढ़ी हो रही थी काफ़ी। और इस तरह से हम मुस्तकिल इसमें थोड़ा चमचा चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा उसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकानी है खीर, स्लो फ्लेम पे नहीं बनानी खीर, मीडियम फ्लेम पे बनानी है। और 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह खीर रेडी हो जाती है बिल्कुल परफेक्ट। और जो उसकी गाढ़ापन है आखिर में देखेंगे आप कि इतनी गाढ़ी हो जाती है खीर के ये छींटे देने लगती है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल बन गई है, परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो खीर हमारी बन चुकी थी और मैंने इसके लिए मट्टी का बर्तन लिया है और उसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ खीर को। बहुत ही मज़ेदार खीर बनी थी और रबीउल अव्वल के हवाले से हम इसमें इसको डेकोरेशन भी करेंगे। मैंने इसमें चांदी के वर्क लगाए थे और पिस्ते कुछ काट के रखे थे और बादाम काट के रखे थे, जो कि मैंने इस तरह से इस पर गार्निश किए थे। तो आप चाहें तो किसी तरह भी इसको गार्निश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और मीठा भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है और ये मैंने खीर मिक्स से बनाई थी। झटपट खीर बन जाती है, 15 से 20 मिनट में खीर बनके रेडी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार खीर बनी थी और खीर बनाना बहुत आसान हो गया है कि अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बनाकर पहले से रख लें और फटाफट इसको तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बकलावा की रेसिपी, जो सऊदीया की ख़ास मिठाई है और यहाँ पर कॉमनली मिल जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में गुलाब जामुन और चमचम मिलती है, यहाँ पर बकलावा मिलता है और इसके लिए ख़ास शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बकलावा बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई है यहाँ पर, लेकिन ओरिजिनेट ये है तुर्की की है। तुर्की की ओरिजिनेटेड मिठाई है ये, और जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसमें 1 कप हम डालेंगे अखरोट और 1 कप हम पिस्ता डालेंगे। तो अखरोट और पिस्ता दोनों को मिलाकर मैं इसको बना रही हूँ। कुछ लोग खाली पिस्ते से बनाते हैं इसको, और कुछ लोग इसको अखरोट और पिस्ता मिलाकर बनाते हैं और इसमें थोड़ी शक्कर भी मिला के पीसते हैं। मैंने इसमें शक्कर नहीं पीसी और मैंने सिर्फ पिस्ता और अखरोट को दोनों को मिलाकर पीस लिया है। अच्छा, कुछ लोग इसको बहुत मोटा मोटा पीस कर बनाते हैं और कुछ इसको बारीक इस तरह मेरी तरह पीसते हैं। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, बहुत ही थोड़ा दरदरा सा मोटा रखा है ताकि लेयर में ये महसूस हो, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा ताकि मुँह में आके फिर ये बच्चों के लिए अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पीस लिया था। पीस के एक बॉल में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये अखरोट और पिस्तों को मैंने पीस के बॉल में एक तरफ रख दिया है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे, जिसके लिए मैंने मक्खन को मेल्ट करना है। तो मैंने 150 ग्राम बटर लिया है और इसको एक पैन में मेल्ट कर लिया है। स्लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो नीचे जल ना जाए। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने मेल्ट कर लिया है। अब इसको भी हम एक साइड पर रख लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद अब हमने ली है बकलावा की डो। ये देख सकते हैं आप डो, 450 ग्राम बकलावा की डो मैंने ली है और जिसको मैंने रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह पफ पेस्ट्रीज़ की शीट आती हैं, इस तरह बकलावा की भी शीट्स आती हैं और ये फ्रीज़र में मेरे पास रखी हुई थी। तो इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने फ्रीज़र से 2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो इस तरह से ये शीट्स आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बारीक इसकी थिन शीट्स होती हैं, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही पतली पतली बारीक होती हैं ये, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। तो इन शीट्स को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे बकलावा। तो ये मैं बेकिंग ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके लिए बेकिंग ट्रे मैंने ये ली है और इस बेकिंग ट्रे की मैं मेजरमेंट करूँगी। मेजरमेंट करने के बाद मैं जो बकलावा की शीट्स हैं उसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली थी और इसके हिसाब से ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ शीट्स की। तो आप जो भी ट्रे इस्तेमाल करेंगे पहले उसकी मेजरमेंट ले लेंगे और उसके हिसाब से ही इसकी शीट्स की कटिंग करेंगे। तो शीट्स को मैंने इस तरह से रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये बकलावा की जो शीट्स है मैंने रेडीमेड इस्तेमाल की है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकती हैं। जिस तरह हम समोसे और रोल की पट्टियाँ बनाते हैं
उस तरह से ये भी बनाई जाती हैं, घर में बना सकते हैं। लेकिन समोसे और रोल की पट्टियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही बारीक होती हैं, हमें बहुत बारीक तरीके से बनानी पड़ेंगी। तो मैंने आपको इसकी दिखा भी दिया था कि कितनी ये थिन होती हैं। तो घर में भी ये बन जाती हैं इजीली, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली थी शीट्स की, और ट्रे में मैंने जो मक्खन हमने मेल्ट करके रखा था, अब सारा काम मक्खन का है। तो हमने बटर इसमें हम अप्लाई करते जाएंगे ब्रश की मदद से। पहले मैंने ट्रे में अच्छी तरह से बटर लगा लिया था, उस पर एक शीट रखेंगे, और शीट रखने के बाद उस पर भी हम इस तरह से ब्रश की मदद से बटर को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक शीट को रखते जाएंगे और उस पर हमने बटर लगाते रहना है। तो 2 शीट्स में रख चुकी हूँ, 2 शीट पर मैंने बटर को अप्लाई कर दिया है, और हमें 1 बाय 1 शीट रखनी है, क्योंकि इसकी जो शीट्स मैंने आपको दिखाई थी बहुत ही बारीक होती हैं। इसकी 2 शीट से मैंने रख ली। उसके बाद जो अखरोट और पिस्ते हमने पीस के रखे थे थोड़ी मकदार में, हम वो डाल देंगे। उसके बाद फिर हमने एक शीट लगा दी है, उस पर फिर हम बटर अप्लाई करेंगे। हल्का हल्का बटर हम लगाते जाएंगे ब्रश की मदद से, और शीट्स को रखते जाएंगे। हर 2 शीट के बाद आपने पिस्ते और जो हमने अखरोट पीस के रखे थे वो उसकी हल्का हल्का हम उसको फैलाते जाएंगे इसके ऊपर। तो इसको हम इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते रहना है। मैंने टोटल 14 शीट इस तरह रखी थी, रिपीट की थी। 14 शीट तक मैंने इसको रिपीट किया था। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप होते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग जो है खाली बटर लगाते रहते हैं और बिल्कुल बीच में जाके जो वो पिस्ता पीस के रखते हैं वो उसको पिस्ते और अखरोट को लगाते हैं। लेकिन मैं हर 2 शीट के बाद इसको लगा रही थी, पिस्ते और अखरोट को भी डाल रही थी इसके साथ साथ, और बटर भी अप्लाई कर रही थी। जब मेरी 14 शीट्स कंप्लीट हो गई थी, मैंने 14 शीट लगा ली थी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मकदार में पिस्ते और अखरोट जो मैंने पीस के रखे थे वो मैंने बहुत इसकी मोटी सी लेयर लगा दी थी। इसके बाद फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर शीट रखेंगे और इस पर फिर हम बटर लगाएंगे, और फिर 2 शीट के बाद फिर हम पिस्ते और अखरोट को हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। और मैंने तकरीबन 28 शीट्स इस पर लगा दी थी, यानी 14 शीट हमने बॉटम में लगाई थी, बीच में हमने बहुत मोटी सी लेयर अखरोट और पिस्ते की लगाई थी, और उसके बाद फिर 14 शीट लगाई थी। तो 28 शीट्स मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने अच्छी तरह बटर अप्लाई करने के बाद अब मैं इसके कटिंग कर रही हूँ। हमने इसकी कटिंग जो है वो बेकिंग से पहले करनी है। तो शेप्स आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको स्क्वायर शेप में काटना चाह रहे हैं या डायमंड शेप में काटना चाह रहे हैं। तो आपने इसकी कटिंग करनी है, किसी शार्प नाइफ़ से करनी है। आपकी नाइफ़ जो है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी शीट्स होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, तो हमें अंदर तक इसकी कटिंग सही से करनी होती है, वरना ये फिर निकलने में प्रॉब्लम करती है। तो इसकी हमने बहुत ही तेज़ छुरी से इसकी कटिंग करनी है। और जब इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था और ओवन में हम इसको रख देंगे। तो ये 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको ओवन में रख रही हूँ, और उसके बाद जब ये गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में हम शक्कर का शीरा बना रहे हैं, जिसके लिए 1.5 कप मैंने शक्कर ले ली थी, और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। अब हम इसका शीरा बना लेंगे, और इतना बनाएंगे कि ये थिक शीरा बन जाए। बहुत ज़्यादा हमने एक तार का शीरा नहीं बनाना, लेकिन बस इसको पका के थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो इसका शीरा हमने अच्छी तरह से पका लिया था, और ये शीरा हमारा शक्कर का जो सिरप है वो थोड़ा थिक हो गया था। तो आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे, शीरा भी हमारा रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमारा बकलावा भी रेडी हो गया है, और मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है बाहर। अब हमने गरम गरम बकलावा पे सिरप डालना है, जो हमने शक्कर का सिरप बना के रखा है शुगर का। तो शुगर सिरप हम ऊपर से इसमें इस तरह से डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको डाल देना है, और उसके ऊपर जो हमने पिस्ता और अखरोट को पीस के रखा था वो हम इस पर इस तरह से लगा देंगे। हर पीस हमने इसकी कटिंग की है, हर पीस पे इस तरह से डालकर इसको डेकोरेट कर देंगे। ये सऊदीया का फेमस डिज़र्ट है, जो यहाँ पर हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं, और हर फेस्टिवल में, हर मौके पर सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मज़ेदार सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार अरबिक डिज़र्ट महलाबिया।
जो कि बहुत ही क्विक और ईज़ी तरीके से 10 मिनट में बन जाता है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, लेकिन ये सबका फ़ेवरेट होता है। यहाँ पर सबको बहुत पसंद है और ये बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून। और मैंने लिया है इसके लिए 1 लीटर दूध। ये टेट्रा पैक दूध है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 किलो दूध लिया है, लेकिन 1 किलो में से पहले मैं थोड़ा-सा दूध इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो इसके लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और ये स्मूथली हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद हम इसको अभी साइड पर रख देंगे। और जो बाकी मेरा 1 लीटर दूध था, उसके लिए मैंने ले लिया है एक छोटा भगोना, जिसमें हम इसको तैयार करेंगे और उसमें मैंने बाकी 1 लीटर दूध इसमें डाल दिया है। तो पूरा दूध हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें हाफ कप मैंने इसमें डाल रही हूँ शक्कर। तो शक्कर जो है वो मैंने बाद में थोड़ी सी और डाली थी, तो इसमें तकरीबन 3/4 कप शक्कर जाएगी। मैंने पहले हाफ कप डाली थी, लेकिन मुझे बाद में कम लगी थी तो मैंने 1/4 कप और डाली थी। तो इस तरह इसमें 3/4 कप शक्कर जाएगी और मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। दूध में शक्कर डालने के बाद इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसको पकाएंगे। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप दूध में कॉर्नफ्लोर वगैरह सारा मिक्स कर लें और इसको फिर चूल्हे पे चढ़ा के पका लें। ये भी एक तरीका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम टेट्रा पैक क्रीम। इसमें टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। तो क्रीम जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जब हम क्रीम डाल के बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यमी यमी टेस्ट होता है इसका। तो आप इसको क्रीम के बगैर भी बना सकते हैं और क्रीम के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है, आप इसमें चीज़ क्रीम भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें चीज़ क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने इसको क्रीम को अच्छी तरह से मैं देखें दूध में पका रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है क्रीम को। अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और दूध हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा था और कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें अच्छी तरह से शामिल कर दिया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हम कंटिन्यूअसली इसमें मैंने जो है वो हैंड विस्क ले लिया है, उसकी मदद से मैं इसको पका रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और स्मूथली हमारा दूध जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली पकाऊँगी और जब तक पकाऊँगी दूध बहुत अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून अरखे गुलाब यानी कि रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जाता है इसमें या ऑरेंज ब्लॉसम जाता है, या अगर वो भी ना हो तो आप वैनिला एसेंस डाल सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध हमारा बहुत अच्छी तरह देखिए गाढ़ा हो गया, इसमें बबल्स बन रहे हैं। दूध को हमें एक बहुत गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी पे लेकर आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। तो एक सर्टेन उस पर हमने लेकर आना है जितनी हमें रिक्वायर्ड है इसकी कंसिस्टेंसी। तो जैसे ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, देखें स्मूथ हो गया ये। अब मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है और इसको थोड़ा-सा मैं ठंडा कर लूँगी। तो इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बिल्कुल ठंडा करके भी हम इसको सर्व नहीं करेंगे। इसमें बॉल में या आप एक सिंगल डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको 4 बॉल्स में सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो एक सिंगल बॉल में भी इसको सर्व कर सकते हैं या सिंगल डिश ले सकते हैं, किसी तरह की भी आप डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ठंडा इसको नहीं डालना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो स्मूथली ये डिश में नहीं सेट होगा। तो मैंने थोड़ा गर्म था और मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, इसकी गार्निशिंग के लिए पिस्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल चॉप होते हैं और बिल्कुल बारीक पिस्ते होते हैं। मेरे पास थोड़े-थोड़े मोटे पिस्ते थे जो थोड़े मोटे-मोटे चॉप थे, मैंने उसी को इस्तेमाल किया है और बहुत बारीक नहीं किया। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल मशीन में इसको बारीक भी कर सकते हैं या पीस सकते हैं किसी तरह से। तो बारीक पिस्ते से इस्तेमाल होते हैं और इस तरह से थोड़े-थोड़े मोटे भी कर सकते हैं। और इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने एक ले ली थी स्ट्रॉबेरी। तो पिस्तों को मैंने चारों तरफ लगा लिया था और उसके बाद मैंने बीच में रख दी थी एक स्ट्रॉबेरी, जिससे इसका ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे बॉल और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इसके लिए आप कोई सी भी डेकोरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप बीच में बादाम भी लगा सकते हैं और चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, चेरी, बादाम, जो आपका दिल चाहे लगा सकते हैं। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से महालाबिया रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। ये क्विक और झटपट बन जाने वाला डिज़र्ट है। आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो इसको क्विक और झटपट आप बना दीजिए, लेकिन इसको हम चिल सर्व करते हैं। तो इसको बनाने के बाद मैं तकरीबन इसको 2 घंटे तक फ्रिज में रखूँगी। रेफ्रिजरेटर इसको में रखना है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको नीचे रेफ्रिजरेटर में रखना है। 2 घंटे तक हमें वहाँ रखना है, कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। और जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए फिर इसको आप सर्व करें। तो ये ठंडा जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये सबका फ़ेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है। बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी है ये।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी क्विक रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।